अस्सलाम वालेकुम। जनाब कराची के अंदर और पूरे सूबे सिंध में हमारे यानी पूरे सूबे सिंध के अंदर जो बीमारियाँ हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं और जो सिंध का सबसे बड़ा शहर है कराची वो भी इसका निशाना बन रहा है और उसके साथ-साथ सैलाब ज़दगान के जो इलाके हैं यानी वो जहाँ पे मुतासिरीन सैलाब इस वक़्त रह रहे हैं वो भी इस वक़्त बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। और उसमें जो सबसे सर-ए-फ़हरिस्त है वो डेंगू है, उसके साथ-साथ दीगर वबाई बीमारियाँ भी हैं। और साथ में कुछ ऐसे मच्छर और कीड़े पैदा हुए हैं जो काट रहे हैं, तो उसके बाद आपके जिस्म पे निशान वो छोड़ के जा रहे हैं और उससे आपके जिस्म पर एक मख़सूस दाने हो रहे हैं जिनके अंदर पानी है। इस हवाले से सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उससे मुतासिरीन सैलाब भी मुतमईन नहीं है, जबकि साहिली शहर कराची जो कि सिंध का सबसे बड़ा शहर है, उसके मकीन भी इस वक़्त यही फ़रियाद कर रहे हैं कि उनको जो है वो मुनासिब तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। मेरे साथ खादिर मंगेरियो हैं जो कि अपना उनका यूट्यूब चैनल है। खादिर आप बताइए कि इस वक़्त इतनी वर्स्ट सूरत-ए-हाल हो गई है तो उस वर्स्ट सूरत-हाल को आप कैसे देख रहे हैं और आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, तो वो किस तरह जो सूरत-हाल है वो कुछ बताएँ और उसके कुछ प्रिकॉशंस भी बताएँ? अच्छा, इस वक़्त कराची में सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैल रही है, सबसे ज़्यादा बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उसमें लोगों को बचना भी चाहिए। इस वक़्त जो है डेंगू सबसे ज़्यादा जो वार उसके भी आ रहे हैं। डेंगू से कल एक दिन में फारूक भाई 125 केसेज़ सामने आए सिर्फ़ सिंध की अगर बात करें तो। अगर मैं मजमूई अगर इस रवां माह की अगर बात करूँ तो उसमें भी 1066 केस सामने आ चुके हैं। अगर पूरे साल की हम बात करें तो 3000 से ज़ायद जो है वो केसेस आ चुके हैं। पिछले एक दिन में जो है 7 जानें जो है वो डेंगू की वजह से चली गई है। इसमें अगर डेंगू के हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो जगह कम होना शुरू हो गई है। लोग जो है डेंगू की वजह से परेशान भी हैं। हमने देखा मुख्तलिफ उन पे तजर्बे किए जा रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि अद्वियात मौजूद हैं लेकिन लोगों तक जो है वो अद्वियात कम होना शुरू हो गई क्योंकि बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अद्वियात भी कम पड़ना शुरू हो गई जिसकी वजह से अब अद्वियात मिलना भी मुश्किल हो गई है जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल डेंगू के वो जो व्हाइट सेल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जो दवा होती है वो भी अब कम होना शुरू हो गई है। लोगों को मिल नहीं रही, नायाब हो गई हैं। अब इस वक़्त बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं उसमें सबसे अगर बात करें तो मलेरिया भी जो है वो कम नहीं है। मलेरिया भी 3500 केसेज़ पिछले 12 दिन में आ चुके हैं। इसमें कई ज़्यादा जो है लोगों को परेशानी का सामना है बीमारी को लेके क्योंकि जब से सैलाब आया है, एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ बीमारियाँ हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो तसल्ली बख्श नहीं है। अवाम में दिन-ब-दिन बीमारी फैलती जा रही है, उसमें जो है सिंध हुकूमत को मज़ीद इक़दामात करने चाहिए, मच्छर के स्प्रे करने चाहिए। एक तो डॉक्टर हज़रात जो बताते हैं कि सुबह के वक़्त फजर से लेकर शाम तुलुए आफ्ताब तक ये मच्छर जो डेंगू का होता है, वो ताकतवर होता है, उसमें असर ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है दिन में भी जो है स्प्रे किए जाएँ। हम अमूमन देखते हैं रात में स्प्रे किए जाते अच्छा हैं तो ये दिन में आप ख़ातिर बताइएगा जो आपने अस्पतालों को भी विज़िट किया है, अभी आप अस्पतालों को विज़िट करते हुए आ रहे हैं और आप जो सैलाब के जो मुतासरीन थे, उन इलाकों में भी आपने कवरेज के लिए भी गए थे और आपने वहाँ पे कवर किया। जो मैं वहाँ पे गया तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, मैंने सांगड़ वाली साइड, बियाड़ी और इन इलाकों में मैंने विज़िट किया, वहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई। इसी तरह मैं दादू और जूही की तरफ भी गया, तो वहाँ पे जो मुझे महसूस हुआ कि मच्छरदानियाँ भी तक़सीम नहीं हुई हैं और ख़ैमे भी तक़सीम नहीं हुए हैं। क्या आपने जो सिंध के वो इलाके क्योंकि इस वक़्त अगर कराची तो मुतासिर है, लेकिन अगर हम बात करें सिंध के उन इलाकों की जहाँ पे सैलाब मुतासरीन हैं, वहाँ वो ज़्यादा मुतासिर हैं। तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ मच्छरदानियाँ तक़सीम हुई या आप उस डिस्ट्रीब्यूशन के अमल से मुतमईन हैं या जो हुर तहरीक काम कर रही है या एनजीओज़ काम कर रही हैं, सिर्फ़ वही काम कर रहे हैं लोग? अच्छा, मैं आपको बताऊँ मैंने सिंध के 20 अज़ला जो है सैलाब मुतासरीन के वो घूमे थे। पिछले 21 दिनों में हर ज़िले में मैं हर रोज़ जाता था। कभी-कभार मैं देखता था लोग जो है कहते थे हमारे बच्चों को बीमारी से बचाएँ, बीमारी फैलती जा रही है। मच्छरदानियाँ जो है एनजीओज़ या कोई समाजी तंज़ीमें दे रही हैं, बाकी कोई नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग हैं जो इफ़ेक्ट हैं, जो बीमारियों की वज़ह से उनको मच्छरदानियाँ मिली नहीं है, जो रास्तों पे चारपाई रख के उसके नीचे अपने बच्चों को जो है अंदर सुला के उसके ऊपर कोई कपड़ा दे के उसको बचाया जा रहा है, लेकिन उससे बच नहीं सकता क्योंकि ये मच्छरदानियाँ को जो अगर लोगों को मिले ताकि लोग जो है वो प्रॉपर मच्छरदानियों से, बीमारियों से बच सकें। सिंध हुकूमत जो दावा कर रही है कि हमने मच्छरदानियाँ इतनी दी, वो कहीं भी हमें नहीं नज़र आई कि सिंध हुकूमत की कोई मच्छरदानियाँ लोगों को मिली हो। लोग जो है अपनी मदद आप करें, शहरों से करें। इस वक़्त सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में एक जब भी कोरोना आया था, तो आपने देखा था मास्क जो है वो नायाब होना शुरू हो गए थे। इस बिल्कुल। वक़्त
मच्छरदानियाँ नायाब होना शुरू हो गई हैं। लोगों को एक मच्छरदानी जो ₹200 ₹300 की मिलती थी, अब वो 1300 1500, इस पे भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए कि जो दुकानदार हैं उनसे देखना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? उस पे भी कुछ भी नहीं कर रहे। अगर ये इक़दामात करते तो भी हम कहते हैं कि हुकूमत चलो उन दुकानदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई करिए जो एक माफिया बना हुआ है। लोगों को 300 वाली मच्छरदानी अब 1300 1500 में दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए। इस वक़्त हमें जो है मुश्किल घड़ी में सबसे ज़्यादा सैलाब मुतासिरीन की भी मदद करनी चाहिए। जो बीमारियाँ फैल रही हैं उन बच्चों के लिए जो है वो कोशिशें करनी चाहिए और दे बड़े जो हैं वो भी ज़्यादा जो है बीमार हो रहे हैं। इस वक़्त मैं कल जो गया था सच्चल और दीगर जो इलाके थे वहाँ से घूमता हुआ आ रहा था, वहाँ पे भी तकरीबन कई सैलाब मुतासिरीन जो आए हैं वो डेंगू की मर्ज़ में मुब्तला हैं। वो पहुँच नहीं सकते। वो कहते हैं हम जब कराची के अस्पतालों में जाते हैं तो हमें कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, आप वापस चले जाओ। आप ठीक हो जाओगे, आप वापस चले जाओ। बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है इनको। तो इसलिए जो है कोशिशें की जाए ताकि इनको बचाया जा सके। बिल्कुल खादिर ने बहुत ही डिटेल में आपको बात बताई कि किस तरह डेंगू जो है वो बेकाबू हो गया है और अब वो लोगों की जानें ले रहा है। जो इस हवाले से हमारे पास भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स कुछ इसी तरह से हैं कि इस वक़्त अस्पतालों के अंदर जो है वो जगह मौजूद नहीं है। हम डॉ अस्पताल की बात करें या हम किसी भी प्राइवेट अस्पताल की बात करें, तो प्राइवेट अस्पतालों में एक तो इलाज बहुत महँगा है, जो कि सैलाब मुतासिरीन नहीं कर सकते और जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको भी वहाँ बेड्स मिलना मुश्किल हो रहे हैं डेंगू में। और डेंगू की बाइस अस्पताल भर गए हैं। इसी तरह जो वबाई अमराज़ हैं, वो भी तेज़ी से फैल रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वो मुतासिरीन का जो इलाका है, वो अफ़ेक्टेड इलाका है, वहाँ तो सूरत-ए-हाल बेकाबू हुई भी है। लेकिन अगर कराची जो कि इस वक़्त वहाँ पे सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है, कोई इमरजेंसी का मामला इस कदर नहीं है, तो वहाँ पे भी सूरत-ए-हाल जो है वो बयान से बाहर है और इस वक़्त अस्पतालों में जगह मिलना मुश्किल हुई हुई है, ये सूरत-ए-हाल है। इसके लिए किया ये जा सकता है कि आप लोग अपनी मदद आपके तहत भी कुछ काम करें। जैसे कि हम अपने मोहल्लों में पानी खड़ा रहने ना दें, इसी तरह जो कि टायर शॉप्स होती हैं उधर भी कोशिश की जाए कि वहाँ पे जो लोग अपने टायर के अंदर पानी रखते हैं, तो वो पानी पुराना ना हो और अगर वो पानी में कुछ केमिकल्स आते हैं, इस तरह के कुछ तेल ऐसे हैं जो कि अगर वो डाल दी जाएँ तो मच्छर पैदा नहीं होते, तो मच्छरों से बचने के लिए कोशिश की जाए। इसी तरह जो आपके घरों के अंदर जो पानी आप टब में और उसमें छोड़ देते हैं, उसमें भी मच्छर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये साफ़ पानी में भी मच्छरों के एक अफ़ज़ाइश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इन चीज़ों को रखें और छोटे बच्चे हैं अगर आप उनको कोई इस किस्म की दवा उनके बॉडी पे लगा सकते हैं जिससे उनको मच्छर ना काटें तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जो ये जो टाइम होता है असर से लेके मगरिब के दरमियान और ये पूरा जो 4 से 5 घंटों का डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है टाइम, इस दौरान कोशिश करें कि आपके घरों के दरवाज़े बंद रहें। बहुत शुक्रिया ख़ादिर आपका भी बहुत शुक्रिया। हुँ। आपने बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात जो हैं अपने व्यूअर्स के लिए पहुँचाई हैं। एक बात मैं आखिरी कहूँगा, अद्वियात जो कमी हो रही है, उस पे जो है हुकूमत कुछ न कुछ इक़दाम करे ताकि लोगों तक जो दवाइयाँ हैं, वो प्रॉपर पहुँच सके। दवाइयाँ नहीं पहुँच रही जिसकी वज़ह से बीमारियों में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है। ख़ादिर अपने चैनल का नाम बताएँ? घूमते-फिरते पेज भाई आप घूमते-फिरते को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कीजिए। साथ में जो है वो रिपोर्टर्स 21 को भी। रिपोर्टर्स 21 हाँ, को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।